जय हिंद, वंदे मातरम। झारखंड विधानसभा के अंदर और बाहर पारा शिक्षकों की आवाज़ गूंज रही है। आवाज़ उठाने वाले में से विपक्ष की भूमिका अहम है, पक्ष की भूमिका जीरो है। यानी सरकार बिल्कुल नगण्य है, जीरो है। किसी भी परसेंटेज में वो पारा शिक्षकों की चर्चा, पारा शिक्षकों की बात किसी तरह का नहीं कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात किया जाए तो विपक्ष में जो बैठे हुए हैं वो विधायक हो, वो जोरदार तरीके से पारा शिक्षकों का मुद्दा को उठा रहे हैं। उसमें से नंबर 1 में अगर यदि कोई आ रहे हैं तो वो डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो जी, वो आ रहे हैं और खुलकर पारा शिक्षकों की बात को उठाने का काम कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने मंत्री इरफान अंसारी जी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो मैं पारा शिक्षकों को 50,000 मानदेय दूंगा। वो उनका वादा, उनका इरादा, उनकी बातें कहाँ चल गई। डॉक्टर इरफान अंसारी को उन्होंने सख्त हिदायत करते हुए कहा कि अगर यदि पारा शिक्षकों के साथ या किसी आम आदमी की भावनाओं के साथ उन्हें खिलवाड़ करने का कोई हक और अधिकार नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि पारा शिक्षकों के काम को करना है तो डंके के चोट पर करे। पारा शिक्षकों का काम अगर यदि करना ही है तो लीपा पोती का काम नहीं करे, पारा शिक्षकों का काम वो जल्द से जल्द करे। उन्होंने विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर उन्होंने आवाज़ को मजबूत किया है और मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कह रहे हैं कि पारा शिक्षकों की मांग को पूरा होना चाहिए। तो बंधु, एक विधायक पारा शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन पारा शिक्षक जो है वो हाथ में हाथ डाले हुए बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कौन गुट आगे होगा, कौन सी संगठन आगे होंगी और कौन पारा शिक्षक आगे होगा। ये देखा देखी, ताका ताकी से झारखंड में काम नहीं चलेगा। आपको बिहार की तरह उलगुलान करना होगा, बिहार की तरह चक्का जाम करना होगा। अगर यदि विधायक आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपको उसमें डबल होकर के इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। तो देखा देखी, ताका ताकी, झाका झाकी नहीं करें, नहीं तो फाका फाकी रह जाएंगे, क्योंकि 18 वर्षों से आप फाका फाकी ही निकल रहे हैं ये देखा देखी के चक्कर में। अगर यदि लड़ाई लड़ना है तो सभी एक बैनर तले एकजुट होकर के एक मांग वेतनमान की लड़ाई लड़ने का काम करें। इसी बीच झारखंड के चिर परिचित रांची जिले के अगुआ साथी शकील भाईजान भी इसी बीच एक पारा शिक्षकों से अपील किए हैं। आइए जानते हैं शकील भाईजान ने संगठन से पारा शिक्षकों से क्या अपील किया है। अगर यदि वीडियो में पहली बार आए हैं तो आपका P4 पारा में हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं शकील भाईजान का अपडेट क्या है। तो बंधु, आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। बिना उग्र आंदोलन के कुछ नहीं होगा, उनका एक और मोटा मोटी बात है और ये सही है। बिहार की बात करें तो वहाँ की सरकार के प्यार से नहीं दिया है, आंदोलन के डर से दिया है। देख पा रहे हैं बिहार की सरकार ने पारा शिक्षकों को अस्थायी किया है, राज्यकर्मी का दर्जा दिया है, तो प्यार से नहीं डर से दिया है शिक्षकों, और अब राज्यकर्मी भी उन्हें बना दिया गया। मारपीट, आगजनी, ध्यान दीजिएगा शकील भाईजान का क्या है। बिहार के पारा शिक्षकों ने मारपीट, आगजनी, सड़क बंद, मुख्यमंत्री पर टमाटर फेंकना, कितनी बड़ी हिम्मत है, काला जूता दिखाना और लगातार हड़ताल करना। ये 1 2 3 4 5 6 7 बिंदु पर उन्होंने किया है और कितना साहस दिखाने का काम किया है। जब तक कि मांग पूरा नहीं हुआ तब तक सभी पारा शिक्षक, एक नहीं सभी, एक बैनर तले अड़े रहे। हड़ताल समाप्ति पर समझौता में सबसे पहला समझौता ये रहा कि हड़ताल में जितने भी पारा शिक्षक हैं उस अवधि का मानदेय भुगतान होना चाहिए। यहाँ 70% पारा शिक्षक दूसरे भरोसे रहते हैं। झारखंड में आंदोलन होता है तो पारा शिक्षक घर में रहते हैं और चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से खबर लेते रहते हैं। तो कहाँ से वेतनमान, कहाँ से समतुल्य मानदेय मिलेगा। 99% शिक्षक आंदोलन में डटे हुए थे, चाहे वह किसी भी कैटेगरी के हो, टेट हो, नन टेट हो, प्रशिक्षित हो, आकलन हो, अप्रशिक्षित हो। परिणाम हम सबके सामने है। बिहार में सभी को राज्यकर्मी बना दिया गया, क्योंकि एक है तो नेक है। और यहाँ तो झारखंड में जो अनुपस्थित पारा शिक्षक रहते हैं उनकी लड़ाई हम सब लड़ते हैं।
30% साथी ही आंदोलन में रहते हैं, डटे रहते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, वो ताकी करते हैं कि हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हमें हटा दिया जाएगा, हम पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा, हम सरकारी नौकरी का दावा नहीं कर पाएंगे, हमारा नित्य दिन का उपस्थिति नहीं रहेगा। यही ताकी और झाँकी में फाका फाकी रह जाता है। और झारखंड की ये 110% सही है, चाहे वह सीआरसी का हो, बीआरसी का हो, जिला का हो, कहीं का भी हो, हर सीआरसी का यही हाल है, जिसके कारण भुक्तभोगी हो रहा है पारा शिक्षक और जूझ रहा है झारखंड का पारा शिक्षक, दर दर की ठोकर खा रहा है झारखंड के पारा शिक्षक। एक मांग वेतनमान के लिए मन से, तन से, धन से कोई भी लड़ाई नहीं लड़ता, लेकिन अब समय बहुत कम बचा है। सभी पारा शिक्षकों को कंधा से कंधा मिलाना होगा, हाथ को मजबूत करना होगा, सीआरसी से लेकर के राज्य तक मजबूत होना पड़ेगा। और एक बार बिहार के तर्ज पर वेतनमान लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना होगा वो जानिए, बिहार से सीखिए। सबसे पहले मारपीट, आगजनी, सड़क बंद, मुख्यमंत्री पर टमाटर फेंकना, काला जूता दिखाना। तो बंधु इतना उन्होंने झेला है और इतना झेलने के लिए अपने जान को बाजी में लगाकर, नौकरी को धोकरी में रख करके आपको आंदोलन में कूदना होगा। अगर यदि बेटवो मीठ और भतरो मीठ दोनों काम करिएगा तो ये काम नहीं चलेगा। एक काम करना होगा, आवाज़ बुलंद करना होगा, कंधा मजबूत करना होगा, हाथ मजबूत करना होगा, और तब आपको जा कर के आंदोलन करना होगा। देखा देखी करने से नहीं होगा। यूट्यूब से, चैनल से, मीडिया के माध्यम से खबर लेने वाले से नहीं होगा। घर में बैठकर इंतज़ार करने वाले पारा शिक्षकों को वेतनमान न वो खुद ले पाएगा, न झारखंड को लेने देगा। तो बंधु आप देख पा रहे हैं कि शकील भाईजान इस तरह से आपसे अपील किए हैं, आग्रह किए हैं, सुझाव दिए हैं। आप अगर यदि सच में वेतनमान लेना चाहते हैं, समतुल्य मानदेय लेना चाहते हैं, तो आपको भी आगे आना होगा, लड़ाई लड़ना होगा। अगर यदि आप वीडियो में अभी तक बने हैं तो आपको एक क्रांतिकारी पारा शिक्षक माना जाएगा, संगठन के सच्चे सिपाही माना जाएगा। तभी तक आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए P4 पारा के तरफ से दिल से धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।